नमस्कार। आज हम ग्रुप में प्रमेय नंबर देख रहे हैं 4। तो प्रमेय नंबर 4 में एक रिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि पहली कंडीशन है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ईच ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सहचारिता प्रॉपर्टी है। दूसरा कंडीशन है फॉर ईच ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इक्वल टू बी के हल जी में अद्वितीय हों। ठीक है, देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो देखिए रिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित हमें दे दिया गया रिक्त समुच्चय जी है और एक द्विचर संक्रिया स्टार। अब ये ग्रुप है यदि और केवल यदि। तो देखिए यदि और केवल यदि, इसका मतलब हमें दो कंडीशन सॉल्व करनी होती है। पहला आवश्यक प्रतिबंध यानी नेसेसरी कंडीशन, दूसरा पर्याप्त प्रतिबंध यानी सफिशिएंट कंडीशन। तो हम पहली कंडीशन की चर्चा करते हैं, आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। देखते हैं आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं, मान लिया कि जी स्टार ग्रुप है, मान लिया कि जी स्टार ग्रुप है। अब ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा से, ग्रुप की परिभाषा से चार कंडीशन होती है जिनमें से एक तो द्विचर संक्रिया वो तो हो ही है। इसके अलावा तीन कंडीशन आपके पास में होती है। पहली क्या होती है, साक्षात्कार, दूसरी तत्सम और चौथा प्रतिबंध। तो देखिए ये आपको ग्रुप की परिभाषा से मिल जाता है। ए स्टार ग्रुप की परिभाषा से ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ईच ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है। दूसरा, ये हमने कल सिद्ध किया था कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इक्वल टू बी का हल जी में अद्वितीय होता है। तो ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं इसको। हम आपको सफिशिएंट कंडीशन बताता हूं। पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, इसमें हम विलोम करते हैं। विलोम करते हैं माना एक रिक्त समुच्चय जी है, ये तो अपने को दिया है ना, रिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया, रिक्त समुच्चय जी में द्विचर संक्रिया स्टार इस प्रकार है। द्विचर संक्रिया स्टार इस प्रकार है कि पहला ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ईच ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी। और सेकंड आपको दे दिया गया है फॉर ईच ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इक्वल टू बी का हल अद्वितीय है। बी का हल अद्वितीय है। अब देखो आवश्यक प्रतिबंध के लिए ये आपको दे दिया गया। अब हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार एक ग्रुप है। अब जी स्टार को ग्रुप करने के लिए ग्रुप की चारों कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। अब वो चार कंडीशन देखिए क्या होती है। चार कंडीशन में सबसे पहला तो आता है द्विचर संक्रिया, जो आपको पहले से दिया हुआ है कि स्टार एक द्विचर संक्रिया है, तो इसको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं।
साक्षरता भी आपको दे दिया गया, तो ये दो कंडीशन तो होगी। अब अगर हम सिद्ध कर दें कि जी के अंदर स्टार का तत्सम अवयव विद्यमान है और जी के अंदर इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, तो जी स्टार बन जाएगा ग्रुप। अब देखिएगा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम तत्सम की बात करते हैं। इसके लिए देखो आपको दे दिया गया है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार इक्वल टू बी का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और यहाँ पर ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट की बात करिए, केवल ए और बी की बात नहीं है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए और बी के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ फॉर ईच ऑफ, यानी प्रत्येक एलिमेंट की बात कर रहा है। प्रत्येक एलिमेंट के इस प्रकार से जो समीकरण बनेंगे उनका हल कैसा होगा, अद्वितीय। तो अब चूंकि प्रतिबंध जो सेकंड है प्रतिबंध सेकंड से, अब देखिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं ए स्टार ए1 इक्वल टू ए तथा ए2 स्टार ए इक्वल टू ए अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। ठीक है भाई, जैसा समीकरण हमने बनाया या ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार इक्वल टू बी, जैसे तो ये आ गया पहला ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स तो यहाँ पर चर है, जिसके स्थान पर कोई भी अचर आ सकता है। सपोज हमने यहाँ ले लिया E1। अब अगर मैंने यहाँ पर जो इस ए स्टार E1 है, यानी कि ए को जब E1 से ऑपरेट किया तो मान लिया कि सपोज रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास में, ए ही आ रहा है, और E2 को जब ए से ऑपरेट कर रहे हैं तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। अब यहां से देखिएगा E1 को अगर हम देखें तो ये अपने को राइट आइडेंटिटी की तरह दिखता है, दक्षिण तत्समक की तरह दिख रहा है। इसी प्रकार से E2 की अगर हम चर्चा करें तो ये हमें लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, वाम तत्समक की तरह में दिख रहा है। तो एक बार हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि E1 यहाँ राइट आइडेंटिटी है और E2 यहाँ लेफ्ट आइडेंटिटी है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए अब इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर माना B J का एक स्वैच्छिक अवयव है, एक कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया B, स्वैच्छिक अवयव है, पता है। देखो अपने को दिया हुआ है कि ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार इक्वल टू बी का हल अद्वितीय है, आता है। ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार इक्वल टू बी अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। ठीक है भाई, अब हम तो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो E1 है राइट आइडेंटिटी है। अब E1 राइट आइडेंटिटी कब बने, अगर हम E1 को B से राइट ऑपरेट कर दें और अगर ये वापस B के बराबर आ जाए, इसका मतलब B यहाँ पर सॉरी E यहाँ पर राइट आइडेंटिटी बन जाएगा। तो B स्टार E1 कॉल करते हैं हम लोग, तो B स्टार E1, अब E1 का वैल्यू पुट करना है सॉरी B का, तो B का वैल्यू हमने पुट कर दिया वाई स्टार स्टार E1, और इसमें अगर साचर्यता लगा दें तो वाई स्टार ए स्टार E1 इक्वल टू वाई स्टार, अब देखिए ए स्टार E1 किसके बराबर है, यहाँ से ए के, तो वाई स्टार है, और वाई स्टार ए किसके बराबर है, बी के। तो आपने देखा बी स्टार E1 बी के बराबर आ गया, इसका मतलब कंफर्म है कि E1 यहाँ पर राइट आइडेंटिटी है। और इसी प्रकार से E2 को अपन लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूव करना चाह रहे हैं तो E2 स्टार बी करेंगे। अब E2 स्टार बी अगर बी के बराबर आ गया तो E2 लेफ्ट आइडेंटिटी बन जाएगा, वाम तत्समक बन जाएगा, तो E2 स्टार बी कॉल करिए। अब E2 का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ, E2 का वैल्यू
सॉरी बी का, तो A2 स्टार बी का मान अब की बार मैंने ये वाला लिख लिया है यहां से, A स्टार एक्स इक्वल टू A2 स्टार A स्टार एक्स। अब साहचर्य का नियम प्रयोग करेंगे इसके अंदर, तो A2 स्टार A का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास में A स्टार एक्स और A स्टार एक्स बराबर है B के। तो हमने देखा E2 स्टार भी बराबर है B के, इसका मतलब कंफर्म है कि E2 यहाँ पर क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर दिया E1 राइट आइडेंटिटी है, E2 लेफ्ट आइडेंटिटी है, इसलिए E1 तथा E2 क्रमशः, E1 तो है राइट आइडेंटिटी यानी दक्षिण तत्समक, दक्षिण, और E2 है वाम तत्समक है। ये बात हमने प्रूव कर दी, लेकिन दक्षिण और वाम तत्समक नहीं चाहिए, हमें तो तत्समक चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए हमें। तो तत्समक का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक अगर बराबर हो जाए, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दोनों बराबर हो जाए, तो उसी एलिमेंट को फिर आप बोल देते हैं तत्समक। तो देखते हैं हम लोग, हाँ भाई देखिए, तो ये बन गया, दोनों तत्समक बन गए। अब देखिए जो बी है, बी तो हमने एक स्वैच्छिक अवयव लिया था, स्वैच्छिक का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो बी के स्थान पर हम E1 और E2 पुट कर देते हैं। तो बी के स्थान पर A1 तथा A2 रखने पर, एक बार तो हम बी के स्थान पर A1 रखेंगे, एक बार बी के स्थान पर E2 रखेंगे। तो इसमें देखिएगा बी स्टार E1 बराबर है बी के, इसको मैं नंबर फर्स्ट कर लेता हूं, इसको नंबर सेकंड कर लेता हूं। तो फर्स्ट में तो मैं रख रहा हूं E2, तो इसमें E2 रखा, तो ये बनेगा E2 स्टार E1 इक्वल टू बी, और बी का वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पर E2, और इसी प्रकार से देखो यहां मैं E1 रख रहा हूं बी का मान, तो E2 स्टार E1 इक्वल टू, यहां बी का वैल्यू E1 कर ही दिया आपने, सेकंड, फोर्थ, देखिए 3 व 4 से LHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर होगी, तो E1 इक्वल टू E2 दोनों बराबर है, तो मान लिया कि दोनों E के बराबर हैं। अब राइट आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों बराबर होते ही E क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, इसलिए जी में स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे आगे कि जी के अंदर प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अब फिर से देखिएगा जो सेकंड प्रतिबंध अपने को दिया हुआ है, सेकंड प्रतिबंध में लिखा हुआ है कि A स्टार एक्स इक्वल टू बी और Y स्टार इक्वल टू बी का हल अद्वितीय है। तो माना कि ग्रुप जी के अंदर जो एलिमेंट A है, उस एलिमेंट A के लिए x और y का अस्तित्व, x a और y a का अस्तित्व इस प्रकार से है कि A स्टार x a b के बराबर है और सॉरी e के बराबर है, और y स्टार e के बराबर है, तत्समक के बराबर, क्योंकि हमें प्रतिलोम करना है ना। तो यहां से हम राइट इनवर्स ज्ञात करेंगे, यहां से हम लेफ्ट इनवर्स ज्ञात करेंगे, और राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स दोनों को बराबर कर देंगे तो वो इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा। तो देखिएगा, तो चूंकि A बिलोंग्स टू G, तब x y बिलोंग्स टू G का अस्तित्व इस प्रकार है x a y a, ठीक है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि A स्टार x a इक्वल टू E। अब हम प्रतिलोम प्रूव करने जा रहे हैं,
इसलिए बी के स्थान पर हमने एलिमेंट क्या लिख लिया, ई, क्योंकि बी अचर है तो बी के स्थान पर कोई भी अचर हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने अचर लिख लिया अपनी बार ई, तो ए स्टार एक्स इक्वल टू ई तथा वाई ए स्टार ए इक्वल टू ई। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें तो पहला इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें जो एक्स ए राइट साइड में है और देखो ए को जब आपने एक्स ए से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए यहाँ पर इनवर्स है किसका, ए का, और इनवर्स कौन सा है, राइट इनवर्स। इसी प्रकार से वाई ए को जब आपने ए से ऑपरेट किया तो ये भी ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई ए है वो ए का इनवर्स है, प्रतिलोम है, और लेफ्ट साइड में इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट इनवर्स। लेकिन प्रतिलोम की अगर हम बात करें, इनवर्स की जब बात करते हैं तो राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब हम एक्स ए और वाई ए को बराबर करेंगे, इनको बराबर करने के लिए ये मैंने लिखा ए स्टार एक्स ए इक्वल टू ई, और अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को वाई ए से राइट ऑपरेट करने पर, वाई ए से राइट ऑपरेट करेंगे तो वाई ए स्टार एक्स इक्वल टू वाई ए स्टार ई। अब इसमें साहचर्य गुणधर्म लगा लीजिए, साहचर्य गुणधर्म लगा दें तो ये आ जाएगा वाई ए स्टार एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए वाई ए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपके पास में आ जाएगा वाई ए। अब वाई ए स्टार ए हमें पता है किसके बराबर है, ई स्टार एक्स इक्वल टू वाई ए। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए का एक्स ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा एक्स ए इक्वल टू वाई ए। देखिए एक्स ए यहाँ पर क्या था, दक्षिण प्रतिलोम, वाई ए क्या था, वाम प्रतिलोम, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है। इसलिए जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, अतः जी स्टार एक ग्रुप है। धन्यवाद।